हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वो है एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट नंबर का सेकंड क्वेश्चन है। तो उसको हम लोग देखेंगे आज। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट एन, मतलब रिलेशंस दिए हुए हैं नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर का सेट है, उसमें रिलेशंस प्रोवाइडेड है। वो किस तरह से डिफाइन है कि r इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 वेयर x इज लेस देन 4। मतलब रिलेशन दिया हुआ है नेचुरल नंबर में और ये कहता है कि y इक्वल्स टू, मतलब x y से इस प्रकार रिलेटेड है कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 है, लेकिन x जहाँ पर लेस देन 4 है तो x यहाँ क्या क्या हो सकता है। x हो सकता है 1, 2 या 3। तो अगर x 1, 2, 3 हो जाए तो यहाँ पर रिलेशन सेट क्या होंगे। तो रिलेशन सेट चलिए हम लोग लिख लेते हैं अब। तो 1 होने से ये हो जाएगा 6, 2 तो 7 और 3 तो 8। ठीक है, ये रिलेशन सेट हो गए। अब यहाँ पर हम लोगों को चेक करना है ये कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो फॉर रिफ्लेक्सिविटी, है ना, रिफ्लेक्सिविटी के क्या होना चाहिए कि यहाँ पर अगर हम लोगों को यहाँ पर 1, 1 मिलना चाहिए, यहाँ पर हम लोगों को 2, 2 मिलना चाहिए। तो क्या ये ऐसे रिलेशंस मिल रहे हैं क्या सेट में? यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ऐसे रिलेशन तो नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसके बाद है हम लोग को सिमेट्रिक के लिए चेक करना है। सिमेट्रिक के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर 1, 6 है, तो 1, 6 है तो यहाँ 6, 1 भी होना चाहिए था। तो कोई एक भी अगर फॉलो नहीं करेगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पर 1, 6 तो है, जो है वो बिलोंग तो करता है रिलेशन सेट से, लेकिन बट 6, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट है ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ पर रिलेशन सेट्स क्या क्या थे, एक बार फिर से लिख लेते हैं इधर। 1, 6, 2, 7, 3, 8, 1, 6, 2, 7, 3, 8। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टर्म आ जाता है। अगर इसको हम लोग बिल्कुल ही ऊपरी तौर पर देखें, मतलब अगर हम इसमें डीप में नहीं जाएंगे, तो यहाँ सिंपल लगता है कि अरे यहाँ पर तो ये दिख ही नहीं रहा है कि ट्रांजिटिव है। लेकिन भूल कर भी हम लोग ऐसा भूल नहीं करेंगे कि इसको हम लोग नॉन ट्रांजिटिव मान लें। नहीं, ये ट्रांजिटिव है। देखिए ट्रांजिटिव क्या डिफाइन होता है, क्यों डिफाइन होता है। वो बोलता है कि अगर ए बी बिलोंग करे किसी रिलेशन सेट से और बी सी भी बिलोंग करे उसी रिलेशन सेट से, देन इम्प्लाइज डेट ए सी विल ऑल्सो बिलोंग टू दैट रिलेशन सेट। ऐसा होना चाहिए। लेकिन किसी भी ए बी के लिए आप यहाँ पर गौर कीजिए, क्या कोई बी सी है? नहीं। 1, 6 के लिए कोई भी, जैसे 6, 7 हो गया या 6, 8 हो गया या 6, 4 हो गया या कुछ भी, वो तो नहीं है। या 2, 7 के लिए भी कुछ 7 करके तो नहीं आ रहा है, 2, 7, 7, 5 या 2, 7, 7, 9 ऐसा कुछ, या 3, 8, 8, 5 या 3, 8, 8, 12, 13 कुछ भी। तो ऐसा है कि किसी भी ए बी के लिए कोई बी सी यहाँ गिवन है नहीं। यहाँ पर सारा ए बी क्या है कि एक तरह से इंडिपेंडेंटली है। ठीक है, तो बोल सकते हैं यहाँ पर ए बी कुछ है यहाँ पर। तो इस केस में क्या होगा कि ये कंफर्म ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, ये होगा ट्रांजिटिव। अगर ए बी और बी सी ये दोनों साथ में मिले तब ए सी डिफाइन होता है। अगर सिर्फ हमें ए बी मिले और बी सी ना मिले तो हम लोग उसको फिर भी ट्रांजिटिव ही मानते हैं।
ओके, तो यहाँ पर 16, 27 और 38, ठीक है, तीनों इंडिपेंडेंट है यहाँ पर। तो यहाँ निश्चित तौर पे ये क्या है, ये ट्रांजिटिव है। नॉन ट्रांजिटिव मानने की भूल भी नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। दिस इज 100% ट्रांजिटिव। ओके, थैंक यू।